लड़के ने अपना सिर पानी से भरे बाथटब में डुबोया और 58 सेकंड तक अपनी सांस रोककर रखी। फिर हांफते हुए बाहर निकला और अपनी मां से कहा, मैं अपनी सांस रोककर ओलंपिक्स में मेडल जीतूंगा। यह एडी था, एक लड़का जिसके पैर इतने कमजोर पैदा हुए थे कि उसे स्टील के ब्रेसेस पहनने पड़ते थे और डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी ठीक से नहीं चल पाएगा। लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, ओलंपिक्स जीतना। एडी ने हर स्पोर्ट ट्राई किया। उसने वेटलिफ्टिंग ट्राई की लेकिन वेट नहीं उठा सका। उसने जेवलिन थ्रो ट्राई किया लेकिन भाला फेंकने के बजाय उसने एक पड़ोसी की खिड़की तोड़ दी। उसके पिता आखिर में गुस्से से चिल्लाए, एडी तुम एथलीट नहीं हो। लेकिन दिक्कत यह थी कि एडी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे एहसास हुआ कि ग्रेट ब्रिटेन में स्की जंपिंग के लिए कोई टीम नहीं है। उसने सोचा, अगर कोई और नहीं है तो वह मैं ही हूँ। उसने अपना बैग उठाया और जर्मनी चला गया जहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक जंपर्स प्रैक्टिस करते थे। दिक्कत यह थी कि एडी के पास न पैसे थे, न कोच और न ही रहने की कोई जगह थी। वह बिना किसी ट्रेनिंग के 40 मीटर्स रैंप पर चढ़ा और कूद गया। नतीजा यह हुआ कि वह टूटी पतंग की तरह गिर गया और उसकी हड्डियां बाल बाल बची। वहाँ बर्फ साफ करने वाला ब्रॉन्सन, जो कभी अमेरिकन चैंपियन था लेकिन अब शराबी बन गया था, उसने एडी को भगाने की कोशिश की और कहा, तुम कभी ओलंपिक के लायक नहीं बन पाओगे, घर जाओ, किस्मत का खेल देखो। एडी की जिद और बार बार गिरने के बाद उठने के उसके जज्बे ने ब्रॉन्सन का दिल पिघला दिया। उसने चुपके से एडी को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। लेकिन असली मुश्किल तब शुरू हुई जब ब्रिटिश ओलंपिक कमेटी ने एडी को रोकने के लिए रातों रात नियम बदल दिए। उन्हें डर था कि यह अनाड़ी लड़का उन्हें शर्मिंदा कर देगा। उन्होंने एक शर्त रखी कि क्वालिफाई करने के लिए उसे 61 मीटर्स कूदना होगा, जो एक नए खिलाड़ी के लिए नामुमकिन था। एडी का सपना टूट गया और उसके पैसे भी चले गए। लेकिन फिर उसकी मां ने चुपके से उसे उसके पिता की जिंदगी भर की बचत दे दी। एडी ने यूरोप के हर टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, गिरता रहा, उठता रहा और आखिर में 61 मीटर्स का जादुई आंकड़ा छू लिया। वह 1988 के विंटर ओलंपिक्स में पहुंच गया। ट्विस्ट यह था कि वह वहां जीतने नहीं बल्कि सिर्फ हिस्सा लेने गया था। 70 मीटर्स जंप में वह आखिरी नंबर पर आया, लेकिन उसकी खुशी और मासूमियत देखकर पूरी दुनिया ने उसका नाम एडी द ईगल रख दिया। मीडिया उसे एक स्टार की तरह मानने लगा, जिससे दूसरे एलीट एथलीट जलने लगे। उन्हें लगा कि एडी खेल का मजाक उड़ा रहा है और बस एक जोकर है। इससे एडी को बहुत दुख हुआ। उसने तय किया कि वह दुनिया के सबसे खतरनाक 90 मीटर्स जंप में हिस्सा लेगा, जो सिर्फ मास्टर एथलीट ही कर सकते हैं। ब्रॉन्सन ने उसे चेतावनी दी, प्लीज इसे अपना पल बना लो, तुम बेवकूफ बनोगे, मैं तुम्हें बेवकूफ बनाऊंगा। खैर, मैं एक नशे में धुत कायर से बेहतर एक शांत बेवकूफ बनना चाहूंगा। सांसें रुक गईं। कंपटीशन का दिन आ गया। लिफ्ट में एडी की मुलाकात वर्ल्ड चैंपियन से हुई, जिसने उसे समझाया कि असली जीत मेडल नहीं बल्कि अपनी लिमिट्स तोड़ना है। एडी 90 मीटर्स रैंप के टॉप पर खड़ा था। नीचे एक गहरी खाई थी और सामने मौत थी। उसने गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। हवा में वह एक बांस की तरह उड़ गया। जब वह जमीन पर उतरा तो वह गिरा नहीं, वह सीधा खड़ा था। उसने अपना पर्सनल रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वह आखिरी नंबर पर आया, लेकिन उस म्यूजिक वाले दिन स्टेडियम में गोल्ड मेडल वाले लड़के से ज्यादा तालियां आखिरी नंबर वाले लड़के के लिए बज रही थी।